क्या आपको भी कभी ऐसा महसूस होता है जब आप अपनी किसी फ्रेंड या पड़ोसन को देखती हैं और सोचती हैं, ये दिन भर कितना कुछ कर लेती है और मैं तो कुछ भी ढंग से नहीं कर पाती। लगता है बस पूरा वक्त घर के काम करते करते ही निकल जाता है और फिर भी सेटिस्फेक्शन नहीं मिलता। पर उस दोस्त के पास भी तो वही 24 घंटे हैं जो आपके पास हैं। फिर वो सब कुछ कैसे मैनेज कर लेती है। तो अब टेंशन लेने की कोई ज़रूरत नहीं है, क्योंकि आज के इस वीडियो में हम यही समझेंगे कि हम क्या ऐसी गलतियां करते हैं जिसकी वजह से टाइम होते हुए भी सब कुछ नहीं हो पाता। तो चलिए आज बात करते हैं उन्हीं 24 घंटों के बारे में जो हम सब के पास समान हैं। चलिए सबसे पहले बात करते हैं उन गलतियों की जो हमसे हमारा समय छीन लेती हैं बिना हमें पता चले। देखिए, हर किसी की लाइफ अलग होती है। कोई जॉइंट फैमिली में रहती है तो कोई न्यूक्लियर फैमिली में। किसी के पास मेड होती है तो किसी के पास नहीं। तो दूसरे का रूटीन देखकर खुद को गलत ठहराना या गिल्टी फील करना, ये हमारी सबसे बड़ी गलती है। आप अपने लाइफ के हिसाब से बेस्ट कर रही हैं, बस अब थोड़ा स्मार्टली प्लान करना है। और यहीं आके दूसरी गलती होती है, घर पे ही हूँ तो आराम से हो जाएगा वाली सोच। ये एक ट्रैप है। दिन भर लगता है कि टाइम तो है, काम थोड़ा थोड़ा करके कर लेंगे। एक बड़ी गलती जो हम होम मेकर हमेशा कर देते हैं, काम को दिन भर खींचना। सुबह का काम होता है ना, वो सुबह को ही निपटा देना चाहिए। लेकिन हम सोचते हैं कि मैं तो घर पे ही हूँ, आराम से थोड़ा थोड़ा करके कर लूँगी। फिर क्या होता है, बर्तन सुबह के होते हैं लेकिन हम कभी चाय बनाने के बाद कर लूँगी, थोड़ा टीवी देख लेती हूँ फिर कर दूँगी, तो कभी फ़ोन पे बात करने के बाद। ऐसे करते करते दोपहर हो जाता है और बर्तन अभी भी सिंक में ही पड़े होते हैं। झाड़ू पोंछे का भी वही हाल है, कभी ब्रेकफास्ट के बाद तो कभी लंच के बाद। ऐसे करते करते शाम तक खींच देते हैं। इससे होता ये है कि काम कभी ख़त्म ही नहीं होता और पूरा दिन दिमाग में बस एक टेंशन रहती है कि अभी ये काम बाकी है। लेकिन जब हम काम टाइम पे कर लेते हैं तो दिन हल्का लगता है और अपने लिए थोड़ा वक्त भी मिलता है। पर जब उसे खींच देते हैं तो पूरा दिन स्ट्रेस में चला जाता है और आखिरी में लगता है कि दिन भर बस काम ही किया, पर सुकून एक मिनट का भी नहीं मिला। और ऐसा होता है हमारी इस एक आदत के कारण, अभी नहीं बाद में कर लूँगी के चक्कर में हर काम को टालना। कपड़े सुखाने का काम हो, फ्रिज साफ़ करना हो या रात का किचन पूरा पूरा साफ़ करना हो, ये सब काम हम अक्सर सोचकर टाल देते हैं कि अभी थोड़ा आराम कर लेती हूँ, बाद में देख लेंगे। फिर बाद में या तो वो काम हम भूल जाती हैं या फिर शाम तक थकान इतनी बढ़ जाती है कि मन ही नहीं करता कुछ करने का। जैसे वॉशिंग मशीन में कपड़े पूरे दिन पड़े रहे तो उनमें से स्मेल आने लगती है, या फ्रिज का साफ़ करना 2 दिन टाल दिया तो अंदर कुछ सामान ख़राब हो गया। ये छोटे छोटे पेंडिंग काम ही दिन के एंड में एक बड़ी सी लिस्ट बन जाते हैं और हमें लगता है कि काम कभी ख़त्म ही नहीं होता। इसलिए छोटे काम तुरंत निपटा देना हमारे लिए स्ट्रेस कम कर देता है और दिन के एंड में हल्का फुल्का फील होता है। हमारी अगली सबसे बड़ी गलती होती है कि दिन भर काम करते करते हम महिलाएं अपने खाने पीने पर ध्यान ही नहीं देती। सुबह सबको नाश्ता समय पर देने के चक्कर में खुद का ब्रेकफास्ट स्किप हो जाता है, या फिर एक कप चाय और बिस्किट से काम चला लेती हैं। और फिर थोड़ी देर बाद जब भूख लगती है तो हम या तो बचा हुआ खाना खा लेते हैं या फिर फ्राइड और हैवी चीज़ें खा लेते हैं, जैसे समोसा, पकोड़े, पूरी या मसालेदार खाना। शुरू में तो लगता है वाह मज़ा आ गया, लेकिन कुछ देर बाद पेट में हैवीनेस आ जाती है। हम दिन में पानी पीना ही भूल जाते हैं। हम दिन भर काम करते हैं, बैल्कनी में कपड़े सुखाते हैं, लेकिन पानी पीना ही हमें याद नहीं रहता। पर इसका इफ़ेक्ट हमें दिन के एंड में क्लियरली फील होता है। थकान, चक्कर, हेडेक और कभी कभी मूड भी ऑफ। घर चलाना एक मैराथन जैसा है, स्प्रिंट नहीं। अगर हम अपनी बॉडी को सही फ्यूल नहीं देंगे तो दिन के हाफ टाइम तक ही एनर्जी ख़त्म हो जाएगी। इसलिए सुबह का ब्रेकफास्ट हमेशा हेल्दी रखिए, लंच में बैलेंस मील लीजिए
और दिन भर पानी बॉटल में रख के थोड़ा थोड़ा करके पीती रहिए। ये छोटी सी हैबिट आपके काम का फेस और मूड दोनों को परफेक्ट कर देगी। दिन भर का काम खत्म ही नहीं होता। सुबह से शाम तक बस किचन, लॉन्ड्री, सफाई और सबकी ज़रूरतें पूरी करते करते पता ही नहीं चलता कि दिन का आधा हिस्सा निकल गया। बच्चों के स्कूल की तैयारी, हस्बैंड के ऑफिस की लंच बॉक्स पैकिंग, घर की सफाई, मार्केट का काम, ये सब करते करते हम एक पल के लिए भी खुद के साथ नहीं बैठ पाते। ना बैल्कनी में बैठकर एक कप चाय शांति से पीते हैं, ना अपनी पसंद का कोई छोटा सा काम करते हैं। फिर शाम तक थकान इतनी बढ़ जाती है कि मन चिड़चिड़ाने लगता है और छोटी छोटी बातों पर गुस्सा अपनों पर निकल जाता है। सच तो ये है कि हम सबको खुश रखने के चक्कर में अपना खुद का सुकून भूल जाते हैं। लेकिन एक छोटा सा ब्रेक लेना, 10 मिनट अपने लिए निकालना, ये ज़रूरी है ताकि हम अपने लिए भी मुस्कुरा सकें और अपनों के लिए भी पूरे दिल से रह सकें। जब आपका दिन किसी फिक्स रूटीन पर नहीं चल रहा होता तो काम कब शुरू करना है, कब ख़त्म, ये सब क्लियर नहीं होता। आप ब्रेकफास्ट बनाते हुए भी सोच रही होती हैं कि लंच में क्या बनाना है, और लंच बनाते बनाते याद आता है कि कपड़े तो अभी तक धोए ही नहीं। कभी बर्तन जल्दी हो जाते हैं तो पोंछा लेट लगता है। ऐसे में पूरा दिन प्लानिंग और सोचने में चला जाता है, काम करने में नहीं। एक सिंपल सा रूटीन बना लेने से काम एक फ्लो में होता है। जैसे सुबह का टाइम सिर्फ किचन के लिए, दोपहर के पहले का सफाई के लिए और लंच के बाद अपने लिए कुछ वक्त। रूटीन ना होने का मतलब होता है दिन भर छोटे छोटे टेंशन लेना और एंड में लगना कि पूरा दिन बस काम ही करते रहे और कुछ कंप्लीट ही नहीं हुआ। असल बात यह है कि जब किचन में टाइम का अंदाज़ा नहीं होता तो हर काम स्लो हो जाता है। बीच में हम चाय बनाने लगते हैं, फ़ोन चेक करने लगते हैं या बच्चे को कुछ देने चले जाते हैं और वापस आने तक फ्लोर टूट चुका होता है। अगर हम कुकिंग से पहले एक प्लान बना लें कि किस रेसिपी में कितना टाइम लगेगा, उसकी पहले से ही प्रिपरेशन करना कि कौन सा काम पहले करना है और कौन सा बाद में, तो किचन में हाफ टाइम में काम निपट जाता है और बचा हुआ टाइम हम अपने लिए या फैमिली के लिए या बच्चों के साथ यूज़ कर सकते हैं। चलिए, अब मैं आपको एक ऐसा सिंपल रूटीन दूंगी जो आपके डेली काम को आसान और मैनेजेबल बना देगा। 1. रात को प्लान कीजिए। अगला दिन वही होगा जो रात को डिसाइड होगा। रात में सोने से पहले सिर्फ 10 मिनट बैठिए। अपने घरेलू कामों की एक बेसिक लिस्ट लिखिए, जैसे नाश्ता, झाड़ू पोछा, बर्तन, खाना, कपड़े, बच्चों के काम आदि। और अगर कुछ एक्स्ट्रा काम है जैसे बिजली का बिल भरना, स्कूल में पीटीएम है, ग्रॉसरी का सामान मंगवाना है, वो भी साथ में लिखिए। मील प्लान रेडी कर लीजिए, जैसे नाश्ते और दोपहर के खाने में क्या बनेगा। इससे सुबह उठते ही आपका दिमाग क्लियर रहेगा और टेंशन फ्री भी। नंबर 2, सुबह जल्दी उठिए, लेकिन मजबूरी में नहीं, अपने कंफर्ट के हिसाब से। अगर आप 7 बजे उठती हैं और लगता है कि दिन छोटा पड़ रहा है तो सिर्फ 30 मिनट पहले उठिए। इससे एक्स्ट्रा टाइम मिलेगा, बिना बॉडी पर प्रेशर डाले। सुबह का ये आधा घंटा खुद को दीजिए। नाश्ता बनाने से पहले 1 कप चाय के साथ 10 मिनट अपनी प्लान की गई लिस्ट को देखिए और शांति से शुरुआत कीजिए। 3, सुबह के काम जल्दी और एक फ्लो में निपटाइए, उन्हें खींचिए मत। सुबह का समय सबसे प्रोडक्टिव होता है, इसलिए झाड़ू पोछा, बर्तन, लॉन्ड्री जैसे काम एक साथ कंटिन्यू कर दीजिए। बीच में टीवी या मोबाइल के चक्कर में ना लगिए। इन कामों को आप जितना जल्दी निपटाएंगी उतना पूरा दिन में स्पेस बहुत ज़्यादा मिलेगा। नाश्ता और लंच स्मार्ट प्लानिंग से कम टाइम में तैयार करें। नाश्ते में ज़्यादातर वही चीज़ें बनाएं जो 15-20 मिनट में या आधे घंटे में तैयार हो जाएं और सबको पसंद भी हों। दोपहर के लंच का सामान नाश्ते के बाद ही तैयार कर लीजिए, जैसे कुछ दाल भिगो कर रखनी है या राजमा भिगोना है या छोले भिगोने हैं तो उन्हें भिगो दीजिए। इससे आपका काफ़ी समय बचेगा। पूरा दिन एक ब्लर मत बनाइए, जैसे सुबह 6 से 8 बजे घर की सफाई और नाश्ता, 10 से 11 के बीच में झाड़ू पोछा और डस्टिंग, 11 से 1 के बीच में लंच, फिर थोड़ा आराम, 3 से 5 बजे बच्चों की पढ़ाई या खुद कुछ ऑनलाइन सीखना, 6 से 8 बजे फैमिली टाइम और डिनर प्रिपरेशन,
और इस बीच में 10 से 15 मिनट का ब्रीदिंग टाइम भी दीजिए। 6. मोबाइल टाइम फिक्स कीजिए, वरना यही टाइम खा जाएगा। व्हाट्सएप, इंस्टाग्राम, यूट्यूब ये सब देखने का टाइम दिन में 2 बार फिक्स कीजिए, एक दोपहर में और एक रात में। पर जब काम चल रहा हो तो फ़ोन हाथ में बिल्कुल ना लें। आप देखेंगी कि दिन में 1-2 घंटे तो ऐसे ही वापस मिल जाएंगे। खुद को भी थोड़ा टाइम दीजिए, सिर्फ 10 मिनट ही क्यों ना हो। ये लग्जरी नहीं, ज़रूरत है। कुछ टाइम अकेला बैठिए, सिर्फ एक किताब के साथ या एक कप चाय के साथ। इन सब के बावजूद भी कभी कभी सब कुछ टाइम पर नहीं होता। गिल्ट मत लीजिए। कभी कोई मेहमान आ गया या बच्चा बीमार हो गया तो गिल्ट फील बिल्कुल मत कीजिए। आप इंसान हैं, कोई मशीन नहीं। उम्मीद करती हूँ आपको आज का ब्लॉग पसंद आया होगा। वीडियो में कोई भी बात अच्छी लगी हो तो वीडियो को एक लाइक ज़रूर करिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा और बेल आइकन को प्रेस कर दीजिएगा ताकि मेरी वीडियो अपलोड होते ही सबसे पहले आप तक पहुँचे। मिलते हैं नेक्स्ट ब्लॉग में, तब तक के लिए टिल देन बाय बाय, अल्लाह हाफिज़।